हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कि सामान्य कार्बनिक रसायन का एक टॉपिक जिसका नाम है प्रेरणिक प्रभाव। इसको इंडक्टिव इफेक्ट के नाम से भी जाना जाता है, इंग्लिश में इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं इसको। और इसके जो क्वेश्चंस हैं वो आईआईटी जेईई या नीट में देखने को आपको मिल ही जाएंगे। तो आज हम इस टॉपिक को अच्छे से क्लियर करेंगे। देखिए, इसका पहला पॉइंट ये कहता है कि अगर कार्बन 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 की चेन में किसी भी तत्व को जोड़ा जाए, अपन यहाँ पे एक्स कोई भी तत्व मान सकते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, जो भी आप तत्व लेना चाहें, ठीक है। यहाँ पे अगर उसको ऐड किया जाए, इसके साथ बॉन्ड बनाया जाए इसका, तो क्या होता है। अगर यहाँ पे पहली कंडीशन ये है कि अगर ई एन, ये ई एन लिखा है, ई एन का मतलब है विद्युत ऋणात्मकता, ठीक है। तो अगर एक्स की विद्युत ऋणात्मकता कार्बन की विद्युत ऋणात्मकता से कम होती है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, कार्बन की विद्युत ऋणात्मकता तो बढ़ गई। अब जिसकी विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है उसके पास क्या होता है, माइनस चार्ज ज़्यादा होता है, ठीक है। और वो माइनस को लेने के लिए और उत्साहित होता है, यानी कि वो माइनस को अपनी तरफ लेता है, सीधी सी बात है। तो अभी कार्बन क्या करेगा, जो इस तत्व के पास जो माइनस चार्ज है, यानी कि जो भी ऋणावेश है, उसको अपनी तरफ आकर्षित करेगा, अपनी तरफ आकर्षित करेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ये पार्शियल नेगेटिव बन जाएगा और ये पार्शियल पॉजिटिव, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन का दान किया है। जो दान करता है उसके पास तो हमेशा प्लस आवेश होता है, प्लस चार्ज होता है। जैसे सोडियम है, सोडियम क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन का दान कर जाता है, तभी उस पर Na प्लस बनता है ना। इसी तरह अपन यहाँ पे देखते हैं, एक्स तत्व ने इलेक्ट्रॉन का दान किया, तो इसके पास आ गया पार्शियल नेगेटिव और एक्स के पास आ गया पार्शियल पॉजिटिव। तो इस कंडीशन में अपन कह सकते हैं कि इसके पास प्लस आई प्रभाव है। प्रेरणिक प्रभाव में सिर्फ दो प्रभाव पढ़ने रहते हैं आपको, एक प्लस आई प्रभाव रहता है और एक माइनस आई प्रभाव रहता है। तो इस कंडीशन में, पहली कंडीशन में आपका प्लस आई प्रभाव है। अब दूसरी कंडीशन में ये चीज़ है, देखिए यहाँ पे मैं कार्बन 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 की चेन ले लेता हूँ और इसमें कोई भी तत्व, अपने एक्स तत्व ले लिया था, अब वाई तत्व को ऐड कर देते हैं। कोई भी तत्व मान लीजिए वाई, कुछ भी तत्व हो सकता है। अगर यहाँ पे एक पॉइंट है कि वाई तत्व की विद्युत ऋणता, जो विद्युत ऋणात्मकता है उसकी वाई तत्व की, अगर वो कार्बन की विद्युत ऋणात्मकता से ज़्यादा होती है, ये ज़्यादा वाला निशान है कि मतलब इसकी विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा होगी, ठीक है। तो इसकी अगर कार्बन की विद्युत ऋणात्मकता से ज़्यादा होती है वाई तत्व की, तो अब क्या होगा, अब जिस तरह पहले कार्बन ने लिए थे, अब उस तरह ही ये वाई तत्व है, यहाँ पे कोई सा भी तत्व हो सकता है, वो उस कार्बन से इलेक्ट्रॉन को ले लेगा। अब इलेक्ट्रॉन को जब लेगा तो क्या कंडीशन बनेगी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन उसने लिए आंशिक रूप से, ठीक है। तो अब कार्बन के पास क्या आ गया, पार्शियल पॉजिटिव, यानी कि कार्बन ने तो एक तरह से दान कर दिए ना, भाई तू मुझसे ले ले, मैं तुझे दे देता हूँ, ठीक है। इसने दान किया तो इसने ग्रहण किया। अब जो दानी होगा उसके पास तो प्लस होगा, और जो ऋणी होगा तो उसके पास तो माइनस होगा ना, ठीक है। इस तरह अपन यहाँ पे बोल सकते हैं कि इसके पास पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो अब इस कंडीशन में अपन बोलते हैं कि इसके पास माइनस आई प्रभाव दिखा रहा है, यानी कि माइनस आई प्रभाव शो हो रहा है, ठीक है। इस तरह अपन इसमें इसके देखते हैं कॉन्सेप्ट को, और इस तरह के अपन सवाल भी करते हैं। देखिए एक सवाल, देखिए इस टॉपिक के बेस पर ये क्वेश्चन है, स्थायित्व के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए, यानी कि ये सबसे ज़्यादा स्थायी इनमें से कौन होगा, ठीक है, उसके घटते क्रम में व्यवस्थित करना है, यानी कि पहले सबसे कम स्थायी, ठीक है, और उससे थोड़ा सा ज़्यादा स्थायी और फिर थोड़ा ज़्यादा, ठीक है। इस तरह अपन को व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पे देखिए आप कि क्या हो रहा है, स्थायी कौन होता है। सबसे पहले ये समझिए स्थायी क्या होता है और कौन होता है। स्थायी वो होता है जिसके पास चार्ज यानी कि आवेश कम होता है। जो जितना आवेश जिसके पास कम होगा उतना ज़्यादा स्थायी होगा। तो अपन इस तरह से समझ सकते हैं यहाँ पर कि इधर क्या सिचुएशन चल रही है। तो अब आपको ये तो पता ही होगा कि आवर्त में अपन यहाँ पे सॉरी समूह में ग्रुप से नीचे, ऊपर से नीचे जाते हैं तो क्या होता है, विद्युत ऋणता का क्रम घटता है। आप फ्लोरीन यहाँ पे देखेंगे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऐसे अपन आवर्त से जाएंगे, वो सॉरी ग्रुप से जाएंगे नीचे तरफ, तो यहाँ पे क्या होता है, विद्युत ऋणता का क्रम घटता जाता है, ठीक है। इतनी बात आ गई समझ में। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, अगर घटता जाएगा तो सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणी तत्व कौन हुआ, फ्लोरीन, उससे कम कौन हुआ, क्लोरीन, उससे कम ब्रोमीन, और उससे कम आयोडीन। तो जो जितना विद्युत ऋणी तत्व होता है वो इलेक्ट्रॉन को उतनी आसानी से खींचता है, और इलेक्ट्रॉन को उतनी आसानी से खींचेगा तो दूसरे तत्व के पास माइनस चार्ज, सॉरी आवेश कम हो जाएगा। आवेश कम होगा तो वो उतना ज़्यादा स्थायी बन जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, फ्लोरीन जो है, फ्लोरीन क्या है, ज़्यादा विद्युत ऋणी तत्व है, तो फ्लोरीन इससे इलेक्ट्रॉन को, इस पूरे एलिमेंट से, यहाँ पे सॉरी इस यौगिक से, पूरे यौगिक से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है।
तो यहाँ पे इसने पूरी ताकत से अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचा, ठीक है। इस तरह इसने पूरी ताकत लगा दी, इलेक्ट्रॉन को खींचा, तो इसके पास क्या हो गया, आवेश कम हो गया, आवेश कम हुआ तो स्थायित्व बढ़ा, ठीक है। अब इसने क्लोरीन ने क्या किया, इसकी विद्युत ऋणात्मकता थोड़ी कम है, तो ये थोड़ा कम तेजी से खींचेगा, तो इसके पास थोड़ा सा कम हुआ, मतलब इसके कंपैरिजन इसके पास थोड़ा सा स्थायित्व कम हुआ। फिर ये क्या करेगा, इसके पास थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम है, इसके पास क्लोरीन से तो कम है ना, तो इस तरह ये थोड़ा सा और कम खींचेगा। और उसके बाद ये लास्ट वाला जो रहेगा वो थोड़ा सा और कम इलेक्ट्रॉन को खींच पाएगा, यानी कि इसका जो स्थायित्व रहेगा, इसका स्थायित्व सबसे कम रहेगा, क्योंकि इसके पास ऋणावेश पर्याप्त मात्रा में है। और सबसे कम इसके पास कौन होगा, इसके पास सबसे कम आवेश हो गया, इसके पास जितना भी है उतना आवेश तो है ही नहीं अब, मतलब पहले जितना था अब उतना नहीं है। एक मिनट में यहाँ पे लिख देता हूँ नोट करके ये पॉइंट लिखिए आप, जितना कम आवेश उतना अधिक स्थायी, ठीक। अब सबसे कम आवेश किसके पास है, इसके पास, उससे थोड़ा सा ज्यादा किसके पास, इसके पास, इसके पास, फिर इसके पास, ठीक है। तो इस तरह लिख सकते हैं, सबसे ज्यादा स्थायी कौन हुआ, अपना फ्लोरीन, उसके बाद मतलब पहला, हाँ फ्लोरीन, और फिर उसके बाद ये क्लोरीन, फिर उसके बाद ब्रोमीन, और उसके बाद आयोडीन, ठीक है। तो ये माइनस आई प्रभाव भी है, एक तरह से अपन देख रहे हैं सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणी भी यही है, और उसके बाद ये है, उसके बाद ये है, और उसके बाद ये है, तो यहाँ पे माइनस आई प्रभाव का भी यही क्रम है, ठीक है। और अपन देखते हैं कि पहला सबसे ज़्यादा स्थायी है, उसके बाद दूसरा स्थायी है, उसके बाद तीसरा, और उसके बाद चौथा, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अपन एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ दूसरा क्वेश्चन देखिए, अब इसमें लिखा है कि अम्लीयता के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब इनको अम्लीयता के क्रम में व्यवस्थित करना है, तो अच्छा अम्ल कौन होता है कि जो आसानी से H+ को दान कर देता है। अब H+ जो आसानी से दान करेगा वो सबसे अच्छा अम्ल होगा। तो अब यहाँ पे देखिए आप, कोई भी अपने यौगिक लिया, H कोई भी यौगिक ले लिया, ठीक है। तो यहाँ से अब इसको अपन ने ताप दिया, जो भी किया, तो इसमें से H+ और A- बनेगा। तो H+ जब निकलेगा, तो अब जब H+ आसानी से तभी निकल सकता है जब ये स्थायी हो, यानी कि मान सकते हैं कि ये स्थायी जब ही होगा जब A- स्थायी होगा। A- स्थायी कब हो सकता है, जब इसकी जो विद्युत ऋणता हो, यानी कि इसके पास जो आवेश हो वो कम हो। अगर इसका आवेश कम होगा तो इसका ये स्थायित्व तो बनेगा, और स्थायित्व अच्छा होगा तो ये आसानी से H+ दान करेगा। तो अब यहाँ पे देखते हैं, A- से अगर कोई इलेक्ट्रॉन को ले ले, यानी कि इसके पास से जितना आवेश है उसको आवेश को ले लिया जाए, तो फिर उसके पास स्थायित्व ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। इस तरह आसानी से H+ दे पाएगा। तो अब यहाँ पे जितना ज़्यादा कोई भी, जैसे जितना भी ज़्यादा विद्युत ऋणी तत्व होगा, तो उससे डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन खींचेगा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर मैं यहाँ पे फ्लोरीन रख दूँ तो फ्लोरीन क्या करेगा, A- से आवेश को लेगा, और A- से जो भी ऋणावेश लेगा, और इसके बाद इसका स्थायित्व बढ़ाएगा, यानी कि आवेश को कम करेगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो अम्लीय प्रकृति होती है, ऐसा बोल सकता हूँ फिर मैं इस पॉइंट को देखते हुए, कि जो अम्लीय प्रकृति होती है वो -I प्रभाव के समानुपाती होती है। मतलब जितना ज़्यादा -I प्रभाव उतना ज़्यादा अम्लीय, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को आसानी से खींचेगा उतना ज़्यादा H+ को आसानी से दान करेगा। तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं इसको तोड़ूँ, यहाँ से ऐसे करके इसको तोड़ दिया जाए, तो ये माइनस बनेगा और ये प्लस बनेगा। अब ये जो माइनस है, ठीक है, अब ये जो माइनस है ये क्या करेगा, फ्लोरीन के पास आपको पता ही है कि अगला जो क्वेश्चन किया है उस क्वेश्चन में देखा है कि उसके पास सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणता रहती है। अब विद्युत ऋणी सबसे ज़्यादा तत्व है, तो इलेक्ट्रॉन को भी आसानी से तेजी से खींचेगा। अब इसने क्या फुल ताकत लगा दी भैया अपनी इलेक्ट्रॉन को खींचने में। अब यहाँ पे जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं इसके पास, जितने भी हैं, तो इसने क्या किया, अपने ओर खींच लिए सारे, और इसका स्थायित्व क्या कर दिया, इसने बढ़ा दिया। अगर ये ज़्यादा स्थायी होगा तो आसानी से H+ को दान करेगा, तो यहाँ से H+ आसानी से निकल जाता है, ठीक है। उसके बाद दूसरी कंडीशन में देखिए, इसके पास थोड़ा सा कम होगा, क्योंकि इसके पास तो ताकत कम है भैया इलेक्ट्रॉन खींचने की, तो अब ये थोड़ा सा कम तेजी से इलेक्ट्रॉन को लेगा, और फिर उसके बाद ये सब थोड़ा सा कम, और ये सबसे कम। तो इस तरह अपन क्रम देख सकते हैं कि पहला सबसे ज़्यादा अम्लीय होगा, उसके बाद दूसरा, फिर तीसरा, और फिर जाके चौथा। तो इस तरह देख सकते हैं आप कि जो अम्लीय प्रकृति होती है
डायरेक्टली समानुपाती होती है, मतलब इसके आई प्रभाव के, ठीक है, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है माइनस आई प्रभाव की। जितना ज़्यादा माइनस आई प्रभाव होगा, जितना ज़्यादा तेज़ी से इलेक्ट्रॉन खींचने की उसके पास क्षमता होगी, उतना ही वो अम्लीय होगा, ठीक है। अ, दोस्तों अगली वीडियो में हम थोड़ा सा और इसके आगे पढ़ेंगे, माइनस आई प्रभाव और प्लस आई प्रभाव की टेबल देखेंगे, तो आप अगली वीडियो देखना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।